जय हिंद। स्वागत है आपका सत्या एकेडमी पर। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्काउंट के बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर कोई विक्रेता या कोई रिटेलर करता है, जैसे जिसको हम डिसऑनेस्ट बोलते हैं, बेईमानी बोलते हैं। अगर कोई दुकानदार बेईमानी करके पैसे कमाता है तो वह एक्स्ट्रा परसेंटेज प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस तो नहीं कह सकते, प्रॉफिट ही कमाता है। अगर दुकानदार आपसे चीट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह प्रॉफिट के लिए ही चीट कर रहा है। प्रॉफिट के लिए अगर चीट कर रहा है तो उसको हम डिसऑनेस्ट रिटेलर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि आज हम चर्चा करेंगे इस पे कि अशुद्ध माप के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। अगर कोई सामान आप खरीद रहे हो और आपको वो मेज़र में कम मिलता है अथवा उसका प्राइस जो एक्चुअल प्राइस या क्रय मूल्य होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप, तो वो आपके साथ चीट हो रहा है। इस टाइप के जो सवाल हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए हम जो सवाल है उस बेस पर हम इन चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से कोई रिटेलर आपको चीट करता है या कोई रिटेलर किस तरह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करता है। ठीक है, बात करते हैं कि अगर आपको कोई सामान लेना है तो सबसे पहले आप जाएंगे रिटेलर के पास, बराबर। किसके पास जाएंगे? रिटेलर के पास, यानी जो आपको दुकानदार के पास, व्यापारी के पास जाएंगे। लेकिन ये दुकानदार कहीं से सामान लेके आएगा और मान लीजिए 100% सामान लेके आया और यह 100% यानी 100 रुपये में बेचा। ठीक, 100 रुपये का सामान लेके आया, 100 रुपये का बेचा। आपको 100 रुपये का सामान मिला और आपने 100 रुपये पे किए। ये दुकानदार कहीं से ले आया 100% या 100 रुपये, 100 सामान 100 रुपये में बेचा और आपको वही पूरा का पूरा 100 सामान मिला। जब आपने इससे पूरा 100 सामान खरीदा तो आपको पूरा 100 सामान मिला और आपने पे कितना किया? 100 रुपये, यानी 100%। यहाँ पे चीटिंग कुछ नहीं हुई, ईमानदारी से वह लेके आया और ईमानदारी से आपने लिया। लेकिन यहाँ पे कोई सोशल वर्क करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, समाज सेवा के लिए किसी के पास टाइम है क्या? आज के ज़माने में नहीं है ना। तो कोई भी रहेगा, अगर कोई रिटेलर है वो दुकान खोला है तो उसको पैसे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए और अदर चीज़ों के लिए उसको प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए वो टाइम दे रहा है। तो जाहिर सी बात है वो चीट करेगा, ये सेकेंडरी है। लेकिन फर्स्ट वो रिटेलर से कम दाम में लेगा और आपको एक्स्ट्रा दाम में बेचेगा, ये फर्स्ट है, प्राइमरी यही है। इस तरह से बिजनेस होता है। लेकिन अगर किसी के मन में लालच आ गया कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो क्या करेगा? वो चीट करेगा। कहाँ कहाँ चीट करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले वो चीट करेगा यहाँ जो कि रिटेलर लेके आया था, रिटेलर जहाँ से लेके आया है यानी थोक विक्रेता के पास से। ये मान लीजिए ए के पास से इसने सामान लाया, जो 100 रुपये का सामान लाता है, 100 सामान लाता है, लेकिन अगर इसके यहाँ से वह बेईमानी से या चीट करके 110 का सामान कुछ एक्स्ट्रा लेके आया। कितना लेके आया? मान लीजिए 110 का लेके आया, तो यहाँ फर्स्ट टाइप की चीटिंग हो गई। दूसरा, यह इसे 100% या इसका जो 100 रुपये का जो 100 पार्ट का प्राइस है, उसको ना दे करके उससे कुछ डिस्काउंट ले लेता है। यानी ये 100 रुपये की जगह पर 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़ जो भी पे करता है। यहाँ पे एक तरह से चीट हुआ। ठीक, ये फर्स्ट टाइप ऑफ चीटिंग। सेकेंड टाइप ऑफ चीटिंग, थर्ड, आपने उससे 100 सामान लेना है। यहाँ उसने 110 लेके आया, लेकिन आपने मान लो ठीक है आप उसके पास गए और 100 सामान लेना है आपको, तो उसने आपको 100 सामान की जगह पे पीछे जिससे तराजू से तौलते हैं उसमें ये क्या लगा दिया? चुंबक लगा दिया या कुछ लगा दिया, कुछ टेक्निकल गिल्च करके आपसे वह 100 की जगह पे 90 ही दिया। आपको कितना दिया? 100 की जगह पे 90 दिया या 80 दिया। तब यह आपको भी चीट कर रहा है। यहाँ यह 2 बार चीट कर रहा है, एक इसको चीट कर रहा है और एक आपको चीट कर रहा है, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे यहाँ आया,
आप यहाँ से इससे पैसा, आपने तो 100 का पैसा देना है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप 100 का पैसा देंगे, लेकिन दुकानदार बोलेगा कि नहीं भाई 100 रुपये नहीं, 110 दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, दुकान लेके बैठा हूँ, तो मैं आपसे 10 रुपये प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, आपने यहाँ पर उसको 110 रुपये दी। लाया कितने में था? 90 में था। बेचा कितने में? 110 में। ऐसा होता है ना आपके साथ, बोलते नहीं नहीं मैं भाई बोल के लेता हूँ, मैं अपने लागत पे बेच रहा हूँ, लागत इतना है मेरा, लेकिन मैं इतने में बेचूंगा तो खाऊंगा क्या, आपसे एक्स्ट्रा लूंगा भाई, 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे? ठीक है चले जाओ। तो यहाँ ये बंदा, ये महाशय इसको चीट करता है, आपको चीट करता है, प्राइस में चीट करता है, फिर दोबारा आपके प्राइस में चीट करता है, कुल मिला के 4 बार चीटिंग करता है। इस तरह से यह बेनिफिट जो उसका प्रॉफिट है उसमें गेन होता है। इसका जो प्रॉफिट है यह पूरी तरह से बढ़ जाता है। किसके लिए यह सारी चीजें हुई? प्रॉफिट के लिए। लॉस के लिए कोई ऐसा नहीं करेगा। ये चीजें, ये सारी क्रियाएं हुई प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ सवालों को देखेंगे कि ये चीजें जो आपने सुना समझा आपके लाइफ में आप समझते होंगे, देखते होंगे, लेकिन अब इन चीज़ों को मैथमेटिक ढंग से कैसे प्रूफ किया जा सकता है, या आप किस तरह से इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% का वजन कम करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक व्यापारी अपना सामान 5% यानी 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है, पहली बात। और दूसरी चीज वह कह रहा है कि 100 की जगह कितना 20 कम कर दे रहा है, यानी 80 ही दे रहा है आपको। जहां 100 लेना था 100 ना मिल करके आपको 80 दे रहा है, ड्रॉप करके दे रहा है, यानी कम करके दे रहा है। तो उसका प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार तो उसने 5% लिया, लेकिन फिर उसने 100 के जगह पे 20 ही दिया, उसके पास एक्स्ट्रा 20 रह गया, बाद में बेचेगा, उसका प्रॉफिट ही होगा ना। ये चीज के कैसे आप सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, पहली बात तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है 100 है। ठीक है, कॉस्ट थिंग्स या जिस पे उसने लागत वस्तु जो है उसकी 100 है, और 5% के प्रॉफिट से बेच रहा है, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यहाँ पे सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 5% बढ़ाकर बेच रहा है ना, 5% अगर बढ़ा के बेच रहा है तो सेल प्राइस 105 हो गया, राइट। लेकिन इस 105 सेल प्राइस का वह पूरा 100 ना दे करके 80 ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह 20% कम कर दे रहा है। क्या कर रहा है? 20% का चीट कर रहा है वह आपके साथ। क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। 20% का दिया कितना उसने आपको? 100 किलो का वजन किया उसने, घर पे जाके आपने वजन किया, 80 किलो निकला। इसका मतलब क्या हुआ? आपके साथ धोखा हो गया। 20% ही आपको, 20% का उसने धोखा कर लिया, और मिला आपको कितना? सिर्फ 80 किलो या 80 चीजें मिली। आपने उधर से 100 किलो गिनाई, गिनते गिनते वह थैली में डालने के बजाय बाहर साइड में करता गया, इधर एक 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 तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, ऐसा वाला सीन कर दिया। देखा है ना मूवी अक्षय कुमार वाला, कैसे करते? ठीक, तो ये 100 का 80 बेचा उसने कितने पे? 105 पे। लाया कितने का था? 100 का। प्रॉफिट कितना हुआ? 105, यानी 5 रुपए का। यानी इसकी इतनी हिम्मत हुई कि 100 का जो लाया था उस पर उसने 105 तो कमाता ही, लेकिन वह 80 पे ही 105 कमा गया। तो इसका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 105 कितने के ऊपर? 80 के ऊपर। और उसको कितना चाहिए था, कितना बेचेगा वो लास्ट में? क्योंकि उसके पास टोटल 100 था, 100 वो बेचेगा, लास्ट में उसको कितना प्रॉफिट होगा ये देखना है। तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 105 में एक ये हो जाएगा, हाँ 105 में 5 का गुणा होगा तो 5 पचे 25 और 5 एक के 5, 525 डिवाइड बाई 4, यह हो जाएगा 100
5 एक के 5, 5 तिया सॉरी 4 एक के 4, 4 तिहाई 12 और फिर 4 एक के 4, 4 दूनी 8, 4 25 20, ठीक। 131.25 उसको टोटल मिलेगा, यानी 100 रुपए का सामान था, बेचा उसने कितने में? 131.25 में बेचा। अगर 131.25 में वो बेच रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 31.25% का। 100 रुपए का मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। 100% उसके था, उसको 100% पैसा लेना था, लेकिन उसने पहले ही 5% बढ़ा दिया था, 105% का पैसा लिया। लेकिन इस तरह से उसने बाद में उसने कस्टमर को 20% का चीट किया, फिर उसे मिला टोटल 131.25% का फायदा नहीं, टोटल उसका सेल हो गया 131.25 रुपए का। अब यहाँ पे उसका प्रॉफिट जो देखेंगे तो 100 निकाल देंगे, 31.25 का उसका प्रॉफिट हो गया, राइट। यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये सवाल सॉल्व, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बेसिक था, इस तरह से आपको समझना है। दुकानदार अगर चीट करता है तो आप किस चीज को कहां पर लेकर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। समझने वाली बात है। कैलकुलेट आप जहां करोगे वहां करोगे जो दुकानदार ने बेचा है, और लास्ट में मल्टीप्लाई किससे करोगे? जो दुकानदार ने बेचना है, यानी 100 यानी 100, ठीक। चलो देखते हैं, थोड़ा एक सवाल है। एक बेईमान विक्रेता अपने थोक व्यापारी और ग्राहक दोनों को चीट करता है। वह थोक व्यापारी से 19% यानी 19% अधिक खरीदता है और ग्राहक को 15% कम बेचता है। लागत मूल्य पर सामान बेचकर लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि वह दोनों जगह चीट कर रहा है, कस्टमर को भी चीट कर रहा है और होलसेलर को भी चीट कर रहा है। होलसेलर से वह 19% एक्स्ट्रा लेके आता है, यानी 100 के जगह पे वह 119 लेके आता है। कितना लेके आता है? 100 के जगह पे 119 लेके आता है, और बेचते टाइम कस्टमर को 100 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 85 देता है, यानी 15% का चीट करता है। 15% का मतलब 100 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 85 का वो चीट कर रहा है। यानी लाया कितना? 119, बेचना कितना उसको? 85, राइट, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा ये देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? उसे 100 लाया था उसने, और इस 100 को उसने बेचा कितने में? 80 में। 100 को बेचा, सॉरी इस तरह से पूरा जरा एक बार देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। मान लो वो 100 ग्राम लेके आया, ठीक है। इस पर उसने 119 रुपए का दाम रखा। 119 रुपए का दाम रखा का मतलब 119 रुपए, सॉरी 119 रुपए नहीं, 119 तो वो चीट करके लेके आया था ना। 100 रुपए मान लो उसने लेना था, लेकिन वह 100 रुपए ना लेकर के 100, मेन क्या होता है, अगर आप बेईमानी नहीं करते हो तो 100 लेके आते हो, 100 बेचते हो। लेकिन उसने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसने क्या किया, 119 लेके आया और इसे 100 पर बेचना है, 100 पर ही बेचना है। इस पर कोई भी उसने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया है। यहां पर वह चीट नहीं करता है, प्राइस में कोई चीट नहीं करता है, सिर्फ सामान के वजन में, उसको वजन करने में ही चीट करता है। देखो वजन, यहां पर उसने यहां पर चीट करना था लेकिन यहां पर नहीं किया, यहां पर उसने चीट किया, 119 कर दिया। अब कह रहा है 119 तो ठीक है, लेकिन जो कस्टमर को देता है वह कितना देता है? अगर 100 खरीदते हैं तो उनको 80 ही देता है, यानी यहां पर देता कितना है? 80 देता है, यानी 85 देता है, 15% कम करके बेचता है, ठीक है। और दाम वही रखता है। क्या करता है? दाम वही रखता है, यानी यहां पे कहीं चीट नहीं हो रहा है, सारा खेला इधर हो रहा है। तो इस खेला को समझो। 100 उसको लाना था, 85 में उसको बेचना था, सॉरी 100 उसको लाना था, 100 बेचना था, लेकिन उसने क्या किया? 85 में बेच दिया। 100 को उसने 85 में डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो? 100 को उसने 85 में डिवाइड कर दिया और इसे 119 बना दिया। 119 के साथ, यानी 100 को 119 कर दिया, 119 में उसने बेचा। तो इसका क्या हो जाएगा? 17 से इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 17 चौका 68, 17 पचे 85,
17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, ये हो गया 140%। राइट, लास्ट में उसको पैसा कितना मिला, यहाँ तक अगर देखा जाए तो 100 मिला, लेकिन जब इसको कस्टमर को दिया और उसने पूरा अपना 119 बेच दिया, उसने जब 119 बेचा तो 119 पे उसे 140 रुपए मिले। राइट, 140 रुपए मिले, इसका मतलब 100 का वह लेके आया था और उसे 140 मिला, यानी 40% उसे एक्स्ट्रा मिला। ये है प्रॉफिट उसका। क्या हुआ लास्ट में, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 40% का, यानी 40 रुपए का। राइट, इस तरह से सवाल को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह भी लगभग इसी तरह से है, इसी बेस पे उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को 80% तक चिन्हित करता है, यानी उसे 80% तक प्रॉफिट अंकित करता है, 80% एक्स्ट्रा अंकित करता है। क्या करता है, एक व्यापारी अपने माल को 80% तक चिन्हित करता है या एक्स्ट्रा अंकित करता है और 25% की छूट देता है। इसके अलावा वह अपना माल बेचते समय 10% कम राशि का वजन करता है। यहां देखो 3 जगह चीट कर रहा है। क्या, कैसे चीट कर रहा है, पहले तो वह 100 का अगर लेके आता तो 100 का बेचता, ये बराबर था, लेकिन वह कह रहा है 100 का लेके आया लेकिन उसने 80% एक्स्ट्रा अंकित किया, यानी 80% एक्स्ट्रा मार्क किया, उसका मार्क प्राइस 180 कर दिया। क्या कर दिया, 180 कर दिया, लेकिन फिर उसने 25% का डिस्काउंट कर दिया। कितना कर दिया, 25% का डिस्काउंट कर दिया। इस तरह से हमने कल आपको बताया था इसके पिछले वाली वीडियो में कि अगर इस तरह से आपको मिले, एक बार बढ़ाया जाए और एक बार घटाया जाए, तब क्या करते हैं, उसको AB मेथड से सॉल्व करते हैं। ये 80 बढ़ाया है और 25 माइनस किया है, 25% माइनस किया है, यही है ना। फिर आप इसको हम गुणा कर देंगे, 80 गुणे 25, 80 गुणे 25 बटा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 20, और 80 में से 20 घटाएंगे तो 80 में से 20 के 60, 60 में से 5 55, 55 माइनस 20 मतलब 35%। टोटल ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है अभी इस समय 100 पे कितना हो रहा है, 135 का, यानी 35% एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको। कितना मिल रहा है, 35% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। राइट, यहां पर अगर इस तरह वह करता है, कोई चीट नहीं करता है तब, लेकिन उसने क्या किया, इसके अलावा वह अपने माल को बेचते समय 10% कम राशि का वजन करता है। व्यापारी का शुद्ध प्रॉफिट क्या है, 10% वह कम कर रहा है। अगर 10% कम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह जो 100 का बेचना था, 100 का ना बेच करके उसने 90 का बेचा, यानी उसका 90 का बेचा, यानी उसके पास 10 और बच जाएगा, 10 को और वह 135 में बेचेगा। ठीक है, 100 को तो उसने 90 कर दिया, यानी इसको उसने 90 का 135 लगाया। 135 कितने का कितना लगाया, 90, उसको बेचना कितना है, 100। तो क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे, 135 बटा 90 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन 90 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी उस 90 के अकॉर्डिंग। अगर मान लो 135 को 100 से डिवाइड करना हो तो जो वैल्यू मिलेगा वो कम मिलेगा, लेकिन अगर 90 से डिवाइड करना हो तो जो वैल्यू मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। अगर ज़्यादा मिलेगा तो वह कस्टमर का जो दुकानदार है उसका वो प्रॉफिट होगा। यानी 90 से डिवाइड किया और कितनी बार किया, 100 बार, यानी 100 के अकॉर्डिंग किया इसने। इसको 100 सामान बेचना है, 90, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 10। ठीक है, 9 और 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 के 9, 9 पचे 45 गुणे 10, ये हो जाएगा 150, 150। जहाँ
35% पर इस तरह से करने पर उसे सिर्फ 135 रुपये 100 पे उसे 135 मिलना चाहिए था, लेकिन जब वह वजन कम कर दिया 10 किलो तब उसको कितना मिल गया 150। 90 को कितना बेचा उसने 150 में। लाया कितने में था, लाया कितने में था 100 में लाया था। अगर 100 में लाया है और 150 में बेचा है, इसका कॉस्ट प्राइस था या इसका सेल प्राइस है, फाइनली यही मिला उसको ना। पैसा डाला कितना था उसने 100, यहाँ पर मान लो 100 का लाया था, 100 का इसने पैसा डाला था, बाद में ये 80% बढ़ा के 25% कम किया था तो 135 हुआ। 100 अपनी जेब से डाला था और मिला उसको 150, ठीक, यानी प्रॉफिट कितना कितना का हुआ 50% का, राइट। ये है आपका सवाल। अभी दूसरा सवाल, इसमें कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को 80% तक चिन्हित करता है और 25% की छूट देता है, ठीक। पहला वही जैसे पहला भी किया आपने, 80% तक चिन्हित करता है और 100% की छूट देता है। इसके अलावा वह थोक, यहाँ तक तो कस्टमर को चीट किया उसने, पहले 80% बढ़ा दिया, फिर बोला कि अच्छा ठीक है मैं आपको 25% छूट देता हूँ। अंदर अंदर उसने 80% बढ़ा दिया, ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन 25% छूट दिया ये आपको मालूम है। अंदर कितना बढ़ाया है 80%, मालूम घटाया कितना है 25%, प्रॉफिट कितना होगा 35% का, राइट। अभी पिछले सवाल में आपने लगाया, यानी 35% अभी वो कमा रहा है, लेकिन बाद में वो कह रहा है कि थोक व्यापारी को भी उसने चीट किया है। कैसा चीट किया है कि थोक व्यापारी से वह प्रति किलो 20% अधिक प्राप्त करता है और ग्राहक को प्रति किलो 10% कम भी देता है। लो तो खेल गया, और यानी कि थोक व्यापारी को चीट तो करता है, यहाँ ग्राहक को भी एक बार और चीट करता है, 10% कम देता है, 100 के जगह पे वो 90 देता है, और जो वहां से लेके आता है थोक व्यापारी से 100 के जगह पे 120 लेके आता है, राइट। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। उसने क्या किया, पहले करना क्या रहता है, अगर 100 लेके आता है तो 100 में उसको बेचना रहता है, राइट। यहाँ ये तो सीधा सीधा जो बेसिक है वो है, लेकिन उसने क्या किया 100 की जगह पर 100 लेके आया, लेकिन उस पर जो प्रॉफिट कर दिया, जो बेच रहा है 135 में बेच रहा है अभी। कब तक, जब तक वह व्यापारी को चीट नहीं करता। लेकिन जब व्यापारी को चीट करता है तो यह 100 नहीं ला करके 120 लाता है। कितना लाता है 100 ना ला करके 120 लाता है, और 120 की जगह पर, यानी फिर जब वह 100 को बेचना रहता है तो 100 ना बेच करके कस्टमर को 10% का लॉस करके यानी 90 बेचता है। कितना बेचता है 90। अब 90 को उसे बेचना है कितने में 135, यानी 35% के प्रॉफिट के साथ। आपको दिखा रहा है कि मुझे 35% प्रॉफिट लेना है सिर्फ 90 के अकॉर्डिंग। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल बेचना उसको 120 है, कितना बेचना है टोटल 120 उसको बेचना है, लेकिन वह क्या करेगा कि 135 का 90 के अकॉर्डिंग जो दाम रहेगा वही 120 में बेचेगा, है ना। 135 को डिवाइड करेगा 90 में, क्योंकि उसने 10 का और कस्टमर को 10 कम ही दे रहा है ना, तो 135 जो प्रॉफिट है उसका 90 के साथ डिवाइड होगा, और टोटल ओवरऑल उसका सामान कितना था 120 था, तो 120 का गुणा हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको। 15 नवैया में 135, 15 बनैया में 150, ये हो गया 150। 15 बनैया में 150, 15 दहा में 150, 15 दूनी 30, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180। यानी वह लाया कितना, जेब से पैसा कितना खर्चा किया था 100 रुपए, बेचा अभी कितने में 180 रुपए में, यानी इसको प्रॉफिट कितना हुआ 80% का। कितने का 80% का इसका प्रॉफिट हुआ। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आपको करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, अंगूठा चलाना है, राइट। आगे देखो, एक सवाल और है,
फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लगान टीम जरा चेक करो, आवाज़ आ रही है क्या? अगर जाग रहे हो तो चेक करो जरा, आवाज़ आ रही है? एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। देखो चीट कर रहे हैं। 120 1000 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ठीक, और 920 ग्राम 1000 की जगह पे 920 ग्राम दे रहा है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, 15% एक्स्ट्रा में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है? वह अगर 100 रुपए का 100 सामान खरीदता है तो 115 में बेचता है, ठीक है, लेकिन कस्टमर को वह कितना देता है? 92 देता है। अब आप बोल रहे हो 100 और 92 कैसे आया? उसका ये है कि अगर वह 1 किलो लाया मतलब 1000 लेके आया और 920 बेच रहा है, तो एक जीरो दोनों में से कॉमन है, हटा देंगे तो क्या होगा? 100 और 92 हो जाएगा ना। यहाँ पर आपका 100 का 100 का फैक्टर आपका यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 वाला फैक्टर जो हम अभी तक देखते आए हैं वो यूज हो जाएगा। राइट, समझ में आ गई बात? यानी कि कह रहा है कि अगर यह 100 का 115 करके बेच रहा है, लेकिन जब कस्टमर को चीट करता है तो 100 की जगह पे 92 करता है। अब 92 को उसको कितने में बेचना है? 92 को 115 में बेचना है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा इसका डिफरेंस आया है उसका वो प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो यानी इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज होगा वह कितना होगा? जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है वह 115 डिवाइड बाई 92 इंटू 100, यही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, और 3 5 15 20 25 100, ये हो जाएगा 5। अब बचा ऊपर 5 और 25 मतलब 125। ये जो 125 आ रहा है लास्ट में, यानी कि जब अगर 92 को 115 में बेच रहा है तो 100 को बेचने के लिए उसको 100 को वह अब कितने में बेचेगा? 125 में, ठीक है। 100 का लाया कितने में? 100 का जो सामान था उसमें लाया कितने का रहा होगा? 100 का 100 में लाया रहा होगा, जेब से गया था 100, मिला उसको 125, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 25 का, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर अब क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो बेसिक था और जो थोड़ा एडवांस लेवल का था वो आपको समझ में आया रहेगा।